दुर्ग में बुलडोजर। जी हां, दुर्ग के रिसाले स्थित जोरा तराई के वार्ड क्रमांक 37 में अंबेडकर आवास तोड़ने के फैसले के खिलाफ रहवासी विरोध की तैयारी में हैं। करीब 89 परिवार साल 2000 से यहां रह रहे हैं और अब निगम 22 मकान हटाकर अस्पताल बनाने की योजना बना रहा है। नोटिस के बाद लोगों में डर और आक्रोश साफ देखा जा रहा है। रहवासियों का कहना है कि पहले पुनर्वास दिया जाए, फिर मकान तोड़े जाएं। लोगों ने जनप्रतिनिधियों से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। आपको बता दें कि दुर्ग के रिसाली में मकान तोड़े जाने को लेकर अब जो है लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। इसके साथ लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि पहले हमको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, जिसके बाद ही हमारे मकान को तोड़ा जाए। क्या कुछ कहना है रहवासियों का, चलिए आपको सुनाते हैं। कहाँ जाएंगे सर, हम लोग गरीब लोग हैं, खाने कमाने वाले लोग हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग। हमारे लिए कोई उपाय करेगा, घर तोड़ना है तो। अगर पार्षद यहाँ का चाहते हैं कि हॉस्पिटल बनाए करके, तो घर परिवार छोटे छोटे बच्चे वाले लोगों को बेघर करके हॉस्पिटल बना के क्या हासिल होगा उनको। अगर हॉस्पिटल बनाना है तो ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ हॉस्पिटल बन सकता है। हम लोग को रुला के हमारे बच्चों को बेघर करके कैसे करेंगे बताओ। यहाँ रहते हुए पहले वो बचपना यहाँ से हो गया सर, इसको बने भी 25 साल हो गया है। आम आदमी के यहाँ 2 पैसा कमा के रह रहे हैं, गरीब इंसान है। अरे गरीब इंसान को घर को उजाड़ना चाहते हैं लोग। तो गरीब इंसान छोटे छोटे बच्चे हैं, बोलते हैं विकास होना चाहिए। ये विकास नहीं हो रहा है सर, ये विकास के नाम पे ढोंग चुन रखे हैं। ये नेता लोग का प्रचार है, यहाँ के आम आदमी को यहाँ से भगाना चाहते हैं। सर जब शासन इसको बनाया निगम के द्वारा, तब ये बीएसपी का जमीन है करके इनको रोक दिया गया था, है ना। बीएसपी से एनओसी नहीं मिला है करके। तो जब बीएसपी का एनओसी नहीं मिला है करके हम लोग जब निगम में गए कि हम लोग को ये पट्टा दे दीजिए या तो हमारे नाम में इसको कर दीजिए, हम लोग इसका टैक्स जो भी बनता है उनको देंगे करके। लेकिन उन लोग बोले कि नहीं, हम इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हमारे अंडर में नहीं आता करके। जब भिलाई निगम था उस समय गए थे हम लोग, तो मेरे पास उसका पावती भी मिला हुआ है, जन दर्शन में गए थे। तो हमारा कहना है, जब उस समय आप बोले कि हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, बीएसपी का जमीन है, तो अभी क्यों मतलब कौन सा मतलब उनको ऑर्डर मिल गया बीएसपी से कि वो तोड़ने के लिए आ रहे हैं यहाँ। तो अभी आपने रिसाली क्षेत्र के रहवासियों को सुना और उनका साफ कहना है कि हमें पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, जिसके बाद ही हमारे मकानों को तोड़ा जाए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार गर्मी का प्रकोप भी देखा जा रहा है। वैसे में लोगों के सामने अपने जीवन यापन को लेकर, अपने रहने को लेकर अब संकट भी गहरा गया है। बता दें कि अगर मकानों को तुरंत ही तोड़ा जाता है तो कहीं न कहीं लोगों को रहने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि लगातार मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं, कभी बारिश तो कभी गर्मी के कारण लोगों में दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। और बता दें कि अब लोग काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर उन्हें ऐसी बेघर किया गया तो उनके सामने उनको दिक्कतें सामने आएंगी और उनके साथ ही बच्चों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि लोगों का यह कहना है कि वे करीब 2000 से यहाँ रह रहे हैं, 25 सालों से यहाँ पर वे रह रहे हैं और अचानक ऐसे आदेश आने के बाद वे अचानक कहाँ जा पाएंगे। अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए की जाती है तो वे मकान खाली करने को तैयार हैं। हालांकि जब तक उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी जाती तब तक वे इसका विरोध करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। सुबोध, जैसा कि रिसाली क्षेत्र में लगभग 22 मकानों को अस्पताल के नाम पर तोड़ा जा रहा है, तो क्या विकास के नाम पर लोगों को इस तरह से बेघर करना उचित है और क्या लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? देखिए कमलेश्वरी जी, अगर जोरा तराई के वार्ड 37 अम्बेडकर आवास क्षेत्र के बारे में बात करें तो ऐसा लगता है कि आवासीय योजना केवल राजनीतिक प्रपंचों की ही पैदाइश है। बड़ी बात है कि जिस समय अजीत जोगी जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सन 2000 की बात है, उसी समय अम्बेडकर आवास को लेकर योजनाएं शुरू हुई थी और हर वार्ड में यानी नगर पालिका निगम क्षेत्र के हर वार्डों में एक आवासीय मकान बनाकर जो कम आय परिवार वाले जो होते हैं उन्हें उनके लिए कच्चा आवास योजना के तहत मकान बनाकर दिए जाने को लेकर इस तरह के अम्बेडकर आवास बनाए गए, बॉम्बे आवास बनाए गए, अटल आवास बनाए गए। मगर ऐसा लगता है कि यह राजनीतिक प्रपंचों की भेंट चढ़ा हुआ आवास निकल गया, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो ऐसे गरीब जो निर्धन
होते हैं, कम आय वाले परिवार वाले होते हैं, उनके पास रहने का आवास नहीं होता, एक माकूल छत नहीं होता, उनके लिए कोई योजना बनी रहती है तो उसे तत्काल में अमली जामा पहनाने की बात सामने आती है। और यही चीज वहां भी देखने को मिला जरूरत तरीके के अम्बेडकर आवास में कि सन 2000 में जो कि भिलाई स्टील प्लांट का क्षेत्र है, भिलाई जो है स्टील प्लांट को अपने विस्तारीकरण के लिए भिलाई नगर और दुर्ग के आसपास के बहुत से इलाके मिले हुए हैं और इन जगहों पर कोई भी नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत किसी भी तरह का कोई निर्माण बिना एनओसी के नहीं कर सकता। अब जब 2000 में चुनावी जब रणनीतियां चल रही थी, चुनावी चल प्रपंच चल रहे थे, उसी दौरान इस अम्बेडकर आवास को लाया गया और बनाया गया। और उस दौरान जब ये अम्बेडकर आवास बनकर तैयार होते गए तब तक लोगों को यही कहा जाता रहा कि इसमें वे जब रहने जाएंगे तो उन्हें पट्टा दिया जाएगा या फिर लाइसेंस मिलेगा और या फिर अगर खरीदने बेचने की भी बात आती है तो वे इन अम्बेडकर आवासों को खरीद भी सकते हैं। लेकिन बाद में जब भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के द्वारा एनओसी नहीं दी गई, मैं अपने दर्शकों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता देना चाहूंगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के द्वारा इस अम्बेडकर आवास के निर्माण को लेकर जब एनओसी नहीं दी गई तब सारे नेताओं ने अपने हाथ झाड़ लिए और जब भी वहां के निवासी उनके पास जाते हैं तो वह साफ कहते हैं कि यह हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन इस पर कोई किसी तरह का फैसला ले सकता है। और जब जिला प्रशासन के पास जाते हैं, जनदर्शन में आवेदन लगाया जाता है लोगों के द्वारा, तो वहां भी यही बात सामने आती है कि जो भी निर्णय होगा भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन को लेना होगा। तो जब भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन को ही निर्णय लेना था तो आखिर नगरीय निकाय क्षेत्र में इस तरह के आवास आखिर कैसे और क्यों बना दिए गए, एक बड़ा सवाल है। दूसरा, अब जब इसको तोड़ने की बात सामने आ रही है कि इस अम्बेडकर आवास के 22 मकानों को तोड़कर 22 मकान को तोड़ना नहीं बल्कि 22 परिवारों को बेदखल करने की बात सामने आ रही है, यानी कि वो 22 परिवार जाएंगे कहां कमलेश्वरी जी? और जब इन अम्बेडकर आवासों को तोड़ दिया जाएगा और उस समय जब भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन से एनओसी नहीं मिली थी इसे बनाने को लेकर, तो क्या बीएसपी ने अब एनओसी दे दी है अपने क्षेत्र में इस तरह से किसी भी सरकारी भवन के निर्माण को लेकर, जबकि वह इस तरह से एनओसी कभी देती नहीं है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन की तरफ से इस तरह का एनओसी मिलता नहीं है। अब बेदखल किए जाने वाले जो भयभीत परिवार हैं जिन्हें बेदखल किए जाने की बात कही जा रही है, उनका साफ कहना है कि हमें पहले कहीं व्यवस्थापित कर दिया जाए, कहीं पर माकूल ऐसी जगह दे दी जाए जो कि सस्ते आवासों की श्रेणी में आते हैं, वहां पर जब व्यवस्थापित कर देंगे तब उसके बाद बेदखल किया जाए। वह शहर से छोड़ने को भी स्वीकार कर रहे हैं। बावजूद इसके जो सारी नगर पालिका निगम प्रशासन है, भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन है, पुलिस विभाग है, जिला प्रशासन है, सभी चारों के चारों मिलकर इस आवास को तोड़ने में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहते और बिल्कुल लगातार हर बार हर तरह के प्रयास करने की कोशिश करते रहते हैं। कमलेश्वरी जी, जैसा सुबोध आपने कहा कि बीएसपी की एनओसी के बिना यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकते, तो क्या अब बीएसपी की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है और शासन प्रशासन इस पर क्या कह रहा है? देखिए, जब भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के बारे में बात की जाती है, जब भी इस तरह के किसी भी आवास को लेकर या व्यवस्थापन को लेकर, तो हमेशा सबसे पहले भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन यही कहता है कि क्या इसके पहले बनाए गए आवास या निर्माण, बिल्डिंग निर्माण जो भी किए गए, क्या वो एनओसी लेकर बनाया गया था? अगर नहीं बनाया गया था तो उस पर हम कैसे किसी तरह की कोई टिप्पणी कर सकते हैं, हमारी कोई किसी कैसे कोई प्रतिक्रिया आ सकती है या फिर हम कोई कैसा निर्णय ले सकते हैं? या तो जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र की बात है कि जिला प्रशासन को इस तरह का निर्णय लिया जाना चाहिए कि वो भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के क्षेत्र में बने मकानों को तोड़कर वहां के लोगों को अगर बेदखल कर रहा है तो कहीं और व्यवस्थापित करे। साथ साथ भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन जो है वहां के अधिकारी इससे हाथ छुड़ाते नजर आते हैं। ठीक उसी तरीके से जब जिला प्रशासन के पाले में बात आती है तो वो भी भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के पाले में गेंद डाल देती है। अब ऐसे में यह फुटबॉल बने हुए जो बेचारे कम आय वाले परिवार हैं, निर्धन परिवार हैं, वे आखिर जाए तो जाए कहां? हालांकि विधायक, महापौर, आयुक्त सभी जगह ये जा चुके हैं, अपने आवेदन लगा चुके हैं, बावजूद इसके कोई सुनिश्चित इन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कमलेश्वरी जी, जैसा कि कहीं भी उनको जवाब नहीं मिल पा रहा है सुबोध, तो क्या अब रहवासी आगे कुछ उग्र आंदोलन कर सकते हैं? उनके द्वारा क्या सड़क पर अब प्रदर्शन किया जा सकता है? कोई भी आंदोलन यूं ही जन्म नहीं लेता। आखिर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की कोई ऐसी शिकवा होती, कोई ऐसा शिकायत होता है कि लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यही स्थिति यहां भी देखने को मिल रही है। अगर 22 मकानों को तोड़ा जाना है तो वहां पर 79 मकान हैं जो उस बनाए जाने वाले अस्पताल के परिसर क्षेत्र में भी नहीं आते, तो उन्हें क्यों नोटिस थमा दी गई? तो ऐसे में केवल 22 परिवार ही नहीं, पूरे 79 के 79 परिवार जो उन आवास क्षेत्रों में रहते हैं, अम्बेडकर आवास में रहते हैं, वे सभी आगे चलकर हो सकता है किसी समय जंगी प्रदर्शन करने को बाध्य हो जाएं और प्रशासन
को जी। इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़े। जी जी बिल्कुल सुबोध, आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन परिवारों को आखिर सहारा मिल पाता है या ये जंगी प्रदर्शन करने को मजबूर होते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद।